एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, नेफ्ट करे, आरटीजीएस करे या आईएमपीएस समझ नहीं आ रहा, तो आइए जानते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है, फंड ट्रांसफर कैसे होगा, चार्जेस कितने लगेंगे और पैसा कितनी देर में पहुंचेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एंड में जानेंगे आप ऐसे 3 टिप्स जो आपको आपकी बैंक भी नहीं बताती। नेफ्ट का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये तीनों फंड ट्रांसफर मेथड आप यूज करते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के लिए। इसे आप अपने बैंक की ब्रांच में जाकर चेक के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। अगर आप नेफ्ट से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसे सेटल होने में लगते हैं 1 से 2 घंटे। आरटीजीएस से 10 से 20 मिनट में आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, वहीं आईएमपीएस से कुछ सेकंड्स में ही आपका पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। नेफ्ट या आईएमपीएस में कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती, वहीं आरटीजीएस में 2 लाख की मिनिमम लिमिट होती है। यानी अगर आपको 2 लाख के ऊपर की पेमेंट करनी है तभी आप आरटीजीएस का यूज कर सकते हो, वरना आप नेफ्ट या आईएमपीएस करोगे। नेफ्ट और आरटीजीएस पे जनरली आपको चार्जेस नहीं लगते हैं, वहीं आईएमपीएस में आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। क्या आपको पता है कि नेफ्ट और आरटीजीएस को आरबीआई रेगुलेट करती है, वहीं आईएमपीएस को एनपीसीआई रेगुलेट करती है। अगर आपको इमीडिएटली पेमेंट करनी है तो आईएमपीएस करे, अगर आपको 2 लाख के ऊपर की ट्रांजैक्शन करनी है तो आरटीजीएस करे, वहीं अगर आपके पास टाइम है और छोटा अमाउंट है तो आप हमेशा ही एनईएफटी को चूज करें। तो आइए जानते हैं वो 3 टिप्स जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में करी थी। सबसे पहला, जब भी आप अपने बैंक से आरटीजीएस या नेफ्ट कर रहे हैं तो उनसे यूटीआर जरूर लें। यूटीआर यानी यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। ये आपकी की गई पेमेंट का प्रूफ है। तो मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट कर दी और सामने वाली पार्टी कह रही है कि पेमेंट नहीं मिला है, तो आप यूटीआर नंबर प्रोवाइड कर सकते हो उस पेमेंट के प्रूफ के तौर पर। यूटीआर आपके पेमेंट को ट्रैक करने में भी हेल्प करेगा और अगर कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गई तो उसे रिवर्स करवाने में भी। दूसरा, बहुत सारी बैंक आपको नेफ्ट की फैसिलिटी एसएमएस बैंकिंग के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी आप अपने बैंक से जरूर लें क्योंकि बिना इंटरनेट के आप फंड ट्रांसफर इजीली कर पाएंगे। तीसरा, अगर ट्रांजैक्शन गलत हो गई तो नेफ्ट और आईएमपीएस में आपके पैसे को रिवर्स करना आसान होता है, वहीं आरटीजीएस में ये मुश्किल होगा और आपके पैसे को रिवर्स होने में काफी वक्त लग सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।